सबसे पहले आपका शुभ और पद क्या क्या है आपके पास? मेरा नाम प्रज्ञा गौर, मैं महिला जिला अध्यक्ष बुलंदशहर कांग्रेस पार्टी से। महिला बिल के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे सभी देशवासियों को और मेरी बहनों को मेरा नमस्कार। महिला बिल के बारे में आज जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत खुशी हुई कि बिल आया, लेकिन बिल आने के बाद जब हमने देखा कि बिल आने के बाद भी वो क्लॉज जो हमें रोकती है कि पहले जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए, तब बिल को लागू किया जाएगा। जनगणना और परिसीमन 2026 से पहले हम परिसीमन नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 के संविधान अनुच्छेद के 82 के अंदर संशोधन करके 84 में संशोधन किया गया। वहां लिखा गया है कि 2026 से पहले आप परिसीमन नहीं कर पाओगे। जब हम परिसीमन नहीं कर पाएंगे, जनगणना हम पिछले 2 सालों से कर नहीं पा रहे हैं अब तक, तो फिर बिल लाने का मतलब क्या था? जब आप बिल लेके नहीं आ सकते, लागू नहीं कर सकते हो, 2029 के इलेक्शन से पहले लागू करने का मतलब नहीं बनता, तो अब ये झूठा वादा क्यों किया गया, क्यों लुभाया जा रहा है हमको, तो समझ नहीं आ रहा मुझे ये। दूसरा, ये कब परिसीमन करेंगे, कब जाके उसे लागू करेंगे, फिर गणना करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे, तो इसका मतलब इससे क्या साबित होता है? साबित यही होता है कि अब तक जैसे खोखले वादे 2014 में कहा था कि भाई महिला बिल लेके आएंगे, पास कराएंगे उसको, फिर दोबारा ये सत्ता में आए, फिर इन्होंने वही वादा किया, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। और अब 9.5 साल के बाद ये बिल लेके आए भी हैं, तो उसमें इन्होंने एक पॉइंट फिर फंसा दिया कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन। पिछले 2 सालों में आप कोरोना का बहाना लगा रहे हो, जनगणना नहीं करा पा रहे हो, परिसीमन तो 2026 से पहले हो ही नहीं सकता। तो यही लगता है कि एक लुभावना वादा है, चाबी हाथ में दे दी गई है, लेकिन ताला खुद पकड़ के बैठे हैं। इसमें भी एक पेच फंसा रखा है इन्होंने कि जाति जनगणना नहीं करेंगे। जाति जनगणना पहले ही कांग्रेस के समय में हुई पड़ी है, उसके आंकड़े आप क्यों नहीं पब्लिश करते? ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं लाते आपने 543 सीटों में से 412 सीटें हमारी अनारक्षित, 137 सीटें महिलाओं के लिए अनारक्षित है, मतलब महिलाओं की सीटें हैं, वो कोई भी लड़े महिला उस पर। जो 84 सीटें आरक्षित हैं एससी की, उसमें ही 28 सीटों पर इन्होंने रिजर्वेशन देने की बात करी है। जो 47 सीटें एसटी के लिए हैं, उसमें से ही 16 सीटों पर महिलाओं को छोड़ने वाले हैं। ओबीसी कहाँ गए? ना तो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, ना ओबीसी की महिलाओं का कहीं जिक्र किया। दूसरा मेरा ये है कहना, अभी तो ये आरक्षण की जो बात करते हैं, मगर आदि आरक्षण की बात क्यों करने लगे आने वाले चुनाव? वो तो मैं खुद भी पूछना चाहती हूँ कि 9.5 साल के बाद, जब 2014 के मैनिफेस्टो में था कि आप पहले महिला आरक्षण लाओगे, तब भी आप नहीं लाए, सत्ता में फिर आए, फिर भी नहीं लाए। अब आपको 5-6 महीने जब बचे हुए हैं, तो ऐसी क्या सूझी कि आपने महिला आरक्षण बिल का एक झूठा लॉलीपॉप हमारे हाथ में थमा दिया, जो कि लागू नहीं कर सकते। आप भी जानते हो, मैं भी, चाहे तो ये आप आंतरिक आरक्षण अभी भी दे सकते हैं, प्रियंका दीदी ऑलरेडी दे चुकी है विधानसभा में, ये चाहे तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक पेज फंसा दिया कि परिसीमन। सभी जानते हैं, संविधान में लिखा हुआ है, जब संविधान में अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, संशोधन हो चुका है ऑलरेडी, कि भाई नहीं कर सकते 2026 से पहले, तो परिसीमन का पेज फंसाने की क्या जरूरत थी? आज क्यों नहीं कर सकते आप? किसने रोका है आपको, जब इतने समर्थन से बिल पास हो रहा है? किसान बिल जिसके अपोजिट में सभी थे, तुमने पास कर दिया। इस बिल के समर्थन में सभी है, तब तुम पास नहीं कर पा रहे हो, तो अजीब मजाक बना रखा है। महिलाओं को बुद्धू समझते हो क्या? ये संविधान को लोग तो बीजेपी के लोग मानते ही नहीं है। तो इनके मानने ना मानने से नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान को जो शक्ति मिल रही है वो मिल रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोगों से। हम में से हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया ने संविधान को मान्यता दी है, उसे चुना है। अब कोई भी ग्रुप, कोई भी पार्टी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ये कहे कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी नीयत में खोट है। बाबा साहब ने पूरे भारत के लिए संविधान बनाया था और पूरे भारत के लोगों ने इस पर मोहर लगाई थी। उस समय संविधान सभा में लेडीज से लेके तो हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक समूह का एक व्यक्ति वहां था, और भारत के हर एक नागरिक ने उस संविधान को अपनी मान्यता दी थी। तो इनके ना मानने और मानने से प्रश्न नहीं उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।